मैं वही बच्चा थी जो पहली बार जब कॉलेज में टीचर ने कहा कि आज हम सी पढ़ेंगे, तो मैंने अपनी कॉपी में सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी जगह लिखा SEE। मैंने ना केवल कोडिंग सीखी बल्कि मैं अपने कॉलेज के प्रोग्रामिंग हब ग्रुप की कोऑर्डिनेटर भी बनी। फिर मेरे पास आया एक ऐसा जॉब ऑफर जो 1 करोड़ के पैकेज का था। मैंने टैलेंट डिक्रिप्ट की शुरुआत करी और उस 1 करोड़ की जॉब ऑफर को नहीं लिया। हमारे को मिलती थी हर रोज एक नई निराशा, एक नई नाकामयाबी। कई बार मन में यह डर लगता था कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे जब पहली बार घर से दूर पढ़ाई के लिए भेजा गया, उसे एक फोन दिया गया घर पे बात करने के लिए। एक बार फोन मिलाते वक्त उसे यह मैसेज आया कि आपके फोन में कॉल करने के लिए उपलब्ध बैलेंस नहीं है। उसे यह तो पता था कि अगर फोन पे बात करनी है तो फोन में पैसे डालने पड़ेंगे। तो पहले तो वह देखने लगा कि इस फोन में किस तरह से पैसे पड़ सकते हैं। फिर कोई भी सुराग ना मिलने पर उसने फोन को पीछे से खोला। पहले वो छोटे वाले फोन आते थे जिसमें पीछे से खोल के बैटरी लगती थी। उसने वहीं से फोन को खोला, उसमें 10 रुपए का नोट रखा और दोबारा से फोन मिलाने की कोशिश करी। तो आइए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ इस नॉन टेक फ्रेंडली बच्चे की, या कह लीजिए नासमझ बच्चे की, जिसने कुछ ही सालों में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसको आज काफी सारी कंपनीज यूज करती हैं, ना केवल हमारे देश की बल्कि विदेश की भी। इस कंपनी की वर्थ आज 40 करोड़ से भी ज्यादा की है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरुषि अग्रवाल, को-फाउंडर एंड CEO ऑफ टैलेंट डिक्रिप्ट। मेरी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक शहर मुरादाबाद से, जहां मेरा जन्म हुआ। मैं एक मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली से हूँ। शुरुआत से ही हमें बहुत ऊंचे सपने देखना सिखाया गया, इसलिए शुरुआत से ही मेरा रुझान पढ़ाई की ओर हो गया। बचपन में मेरे बाबा साहब ने ही मुझे पढ़ाया। वे हमेशा ही कोई ना कोई इनोवेटिव तरीके से मुझे पढ़ाया करते और मेरी पढ़ाई को मुझे रियल लाइफ में किस तरह यूज करना है यह सिखाया करते थे। मैंने उनको देखकर ही यह प्रेरणा ली कि मुझे भी एक अच्छा इंजीनियर बनना है। अब प्रोफेशन तो चूज कर लिया था, अब बारी थी ब्रांच चूज करने की। मेरे पापा ने कहा कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है और जिनकी अच्छी रैंक आती है उन्हें कंप्यूटर साइंस मिलती है। तो लो जी, हम चल दिए कंप्यूटर साइंस की फील्ड में इंजीनियरिंग करने के लिए। अब मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड तो चूज कर ली थी। अब इंजीनियरिंग में IIT को ही सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो IIT की तैयारी के लिए मुझे कोटा भेजा गया। वहाँ पर भी मुझे कंटिन्यूअस गाइडेंस मेरे बाबा साहब ही देते थे, किस दिन क्या पढ़ना है, किस दिन का क्या टाइम टेबल होगा, सुबह उठ के क्या करना है। इस तरह से मेरा पूरा स्केड्यूल बाबा साहब ही मैनेज करते थे। फिर सडनली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बाबा साहब नहीं रहे। उसके बाद तो जैसे मैं एकदम टूट सी गई थी। मेरी काफ़ी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मुझे कोटा से लौटना पड़ा। पर उनके सपने को पूरा करने के लिए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। तो हम चल दिए इंजीनियरिंग करने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। कॉलेज की शुरुआत में तो मैंने जैसे हार ही मान ली थी। आप तो जानते ही हैं, ये कहानी है उस नॉन टेक फ्रेंडली बच्चे की जिसको मोबाइल में रिचार्ज तक करना नहीं आता था। अब वह आ गया था इंजीनियरिंग करने, वो भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। आगे का सफ़र उसके लिए कितना मुश्किल या आसान रहा होगा, इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ को कॉलेज में भी डिसिप्लिन कर लिया। मैं सुबह 5:30-6 बजे उठा करती थी, मेडिटेशन करती थी, वॉक पे जाती थी और फिर पढ़ाई करने बैठ जाती थी। उसके बाद क्लासेस के बाद फिर लाइब्रेरी में जाकर घंटों घंटों कोडिंग सीखने का प्रयास करती थी। बार बार हारती थी। कई लोग मेरा मजाक बनाया करते थे कि ये तो नर्ड है, पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठी रहती है। मगर मैंने अपनी कोशिश नहीं रोकी। जहाँ और बच्चे क्लासेस खत्म होने के बाद घूमने जाया करते थे, वेब सीरीज देखा करते थे, यूट्यूब चलाया करते थे, पार्टी किया करते थे, वहीं मैं कॉलेज खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में बैठकर घंटों घंटों कोडिंग सीखने का प्रयास करा करती थी। मैं वही बच्चा थी जो पहली बार जब कॉलेज में टीचर ने कहा कि आज हम सी पढ़ेंगे, तो मैंने अपनी कॉपी में सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी जगह लिखा SEE। यह सुन के आज काफ़ी लोग शायद मेरा मजाक बना सकते हैं, मगर मैं खुश हूँ कि वहाँ से उठकर मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। मैंने ना केवल कोडिंग सीखी बल्कि मैं अपने कॉलेज के प्रोग्रामिंग हब ग्रुप की कोऑर्डिनेटर भी बनी। कॉलेज के दौरान ही मुझे IIT दिल्ली में इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिली। फिर कैंपस प्लेसमेंट्स का टाइम आया। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे कोडर्स थे। हम सब तो यही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शुरुआत में ही इनका सबसे अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ।
काफ़ी लंबे समय तक उनका कहीं भी किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ। यह पहला इंस्टेंस था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि टेक्निकल रिक्रूटिंग इज एक्चुअली ब्रोकन। कहीं तो कुछ ठीक नहीं है। टेक्निकल रिक्रूटिंग इज नॉट स्किल ड्रिवन। ये स्किल से नहीं ड्राइव हो रही है। देयर आर लॉट ऑफ अदर बायसेस एंड अदर थिंग्स विच वर ड्राइविंग टेक्निकल रिक्रूटिंग। ना सिर्फ यही, मैंने इसके साथ यह भी महसूस करा कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज एक IIT NIT के बच्चे को हैं, एक Tier 1 कॉलेज के बच्चे को हैं, उस तरह की सेम अपॉर्चुनिटीज एक Tier 2 Tier 3 कॉलेज के बच्चे को नहीं है। एक ऐसा कॉलेज जो छोटे शहर में है, उसके बच्चे को नहीं है। क्या वह बच्चा टैलेंटेड नहीं? क्या उसमें स्किल नहीं? या केवल वो 12th के बाद IIT JEE नहीं क्रैक कर पाया, इस वजह से उसे सारी जिंदगी अपॉर्चुनिटीज से दूर रहना पड़े? क्या ये ठीक है? और कहाँ हम एक तरफ न्यूज़पेपर्स में, मीडिया चैनल्स में, सोशल मीडिया पे यह पढ़ते हैं कि IT कंपनीज में देयर इज ऑलवेज अ क्रंच ऑफ टेक्निकल टैलेंट। IT कंपनीज हमेशा ही अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास कर रही हैं। अब मेरे दिमाग में तो इस गैप को दूर करने की कश्मकश चल रही थी। मैं अलग अलग तरीके से सोच रही थी और कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट्स चल रहे थे। मैं साथ ही साथ जॉब इंटरव्यूज़ के लिए भी बैठ रही थी। मेरे पास कई कंपनीज के जॉब ऑफर आए। किसी का 20 लाख का पैकेज था, किसी का 5 लाख का पैकेज था। फिर मेरे पास आया एक ऐसा जॉब ऑफर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माने जाने वाली कंपनी से, जो 1 करोड़ के पैकेज का था। मैंने भी कभी उस जॉब ऑफर का सपना देखा था। उस समय मेरे लिए यह डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल था कि मुझे उस जॉब के लिए जाना है, अपनी ज़िंदगी में सिक्योरिटी को चुनना है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सपना जिसको मैं अभी पूरी तरह से जानती तक नहीं, जिसमें मुझे यह भी नहीं पता मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं। आप में से बहुत लोग आज यही सोच रहे होंगे कि 1 करोड़ का जॉब ऑफर तो बहुत अच्छा जॉब ऑफर है और इसको तो कोई बेवकूफ़ ही छोड़ेगा। मेरे घर वाले भी ऐसा ही सोचते थे। उन्होंने अलग अलग तरीकों से मुझे कन्विंस करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा पहले जॉब ज्वाइन कर लो, उसके बाद 6 महीने बाद जॉब छोड़कर टैलेंट डिक्रिप्ट शुरू कर लेना। और भी कई तरीके उन्होंने अपनाए ताकि मैं उस जॉब ऑफर को ले लूं और अपनी लाइफ में सिक्योर हो जाऊं। मगर मैंने ये जिद ठान ली थी कि मैं सफल हूं या ना हूं, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। मैंने टैलेंट डिक्रिप्ट की शुरुआत करी और उस 1 करोड़ की जॉब ऑफर को नहीं लिया। अब टैलेंट डिक्रिप्ट की शुरुआत हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि टैलेंट डिक्रिप्ट को यूज़ करके लोग क्या कर सकते थे। टैलेंट डिक्रिप्ट को यूज़ करके कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ही जगह पर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए कैंडिडेट की स्किल्स को बहुत ही एक्यूरेटली असेस कर सकते थे और उसे हायर कर सकते थे। हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया था जहां कोई भी कोडर या कैंडिडेट आकर अपनी स्किल्स के बेसिस पे जॉब ले सकता था। हमने अपने प्लेटफॉर्म को कई कॉलेजेस में हज़ारों बच्चों पर टेस्ट कर लिया था और हम बहुत खुश थे कि अब सॉफ्टवेयर कंपनीज हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगी। मगर हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैं और मेरे को-फाउंडर हम दोनों ही टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। IT इंडस्ट्री में तो दूर दूर तक हमारा एक भी कनेक्ट नहीं था। सभी फ्रेंड्स भी बहुत ही जूनियर लेवल पे या इंटर्न की तरह ही काम कर रहे थे। हमने सोचा कोई नहीं, हम एक एक करके सभी कंपनीज में जाएंगे, उन्हें अपना सॉफ्टवेयर दिखाएंगे और यूज़ करने के लिए बोलेंगे। अब नंबर आया कंपनीज में जाने का। हमने बहुत ही एक्साइटेड होकर अपना लैपटॉप बैग उठाया और चल दिए। पहले दिन हमने 35 से भी ज़्यादा कंपनीज में जाने के लिए ट्राई करा, मगर एक भी कंपनी में हमें एंट्री तक नहीं मिली। आधी से ज़्यादा जगह गार्ड हमें बाहर से ही मना कर दिया करते थे। हमारी उम्र और हमारे कद को देखते हुए सब यही कहते थे कि यह बच्चे तो ज़रूर इंटरव्यू देने के लिए ही आए होंगे। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। मेरे पापा हमेशा ही मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए मेरे साथ जाने की जिद किया करते थे, मगर मैं अपनी ज़िंदगी में मिल रही निराशा और नाकामयाबी का हिस्सा उन्हें नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए हमेशा उनसे मना कर दिया करती थी। यह वही समय था जब मेरे साथ के सभी बच्चे या तो अपनी नई नई जॉब्स में जा रहे थे, कुछ लोगों की शादी भी हो रही थी और कुछ लोग आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन जा रहे थे, और एक हम थे। हमारे आगे तो कोई उम्मीद की किरण ही नहीं दिख रही थी।
कई महीने निकल चुके थे और हमें किसी को अपना सॉफ्टवेयर दिखाने का मौका तक नहीं मिला था। कई बार मन में यह डर लगता था, कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। हमारे को मिलती थी हर रोज एक नई निराशा, एक नई नाकामयाबी। ना ही कोई पैसे कमाने का साधन था, ना ही कोई यह बताने वाला कि जो हम कर रहे हैं क्या वह ठीक भी है या नहीं। आजकल तो स्टार्टअप एक फैशनेबल वर्ड सा बन गया है, पर आज से 3 साल पहले सिचुएशंस बहुत अलग थीं। ज्यादातर रिश्तेदार या लोग मुझे यही कहते थे कि इसकी कोई जॉब नहीं लगी होगी, इसलिए टाइम पास करने के लिए कुछ तो कर रही है। पर मैंने कभी हार नहीं मानी। एक तरफ था सोसाइटी का इतना प्रेशर, पीयर प्रेशर, मेरे मम्मी पापा की मुझसे उम्मीदों का भार, और दूसरी तरफ कहीं भी ना मिल पा रहा हमें एक भी मौका। मगर मेरे साथ थी तो मेरी जिद, मेरा जुनून। मैंने हार नहीं मानी। मुझे डर लगता था, बहुत डर लगता था, आज भी लगता है। पर मैंने अपने उस डर को कभी अपने सपनों के ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं आज भी यही कहती हूँ कि हार नाम का तो कोई शब्द इस दुनिया में होता ही नहीं है। या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। कुछ ही दिन बाद एक दिन मैंने पापा की जिद मान ही ली और उन्हीं के साथ गई अलग अलग कंपनीज में कंपनी ढूंढने। और उस दिन हमें मिला हमारा पहला मौका। हमें पहला मौका मिला अपना डेमो देने का, अपने प्रोडक्ट को दिखाने का। उसी के साथ मिला हमें हमारा पहला कस्टमर। फिर तो बस कुछ ही दिनों में जितनी कंपनीज को हमने अपना प्रोडक्ट दिखाया वह सब ही हमारे कस्टमर बन गए। एक एक करके हमारे कस्टमर्स बढ़ते गए और लोग हमारे प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करते गए। हमारे पास बॉलीवुड की दुनिया के भी कई लोगों के प्रस्ताव आए फंडिंग के लिए। इसी सफर के दौरान हमारी मुलाकात कई कंपनीज के सीईओज से हुई। वह सीईओज जो पहले हमारे कस्टमर बने, फिर हमारे प्रोडक्ट, हमारा व्यवहार और हमारी लगन से प्रभावित होकर हमारी ग्रोथ जर्नी में हमारे साथी बन गए। उन्हीं की मदद से हमने अपना पहला फंडिंग राउंड रेस किया। मैंने शुरुआत करी थी बिल्कुल अकेले, एक सपने के साथ, और देखिए आज एक पूरा परिवार सा बन गया है। आज हमारे सॉफ्टवेयर पे लाखों एग्जाम्स होते हैं। देश विदेश की 350 से ज़्यादा कंपनीज हम पर भरोसा करती हैं। हमारे बिजनेस की वर्थ 40 करोड़ से भी ज़्यादा है। पर ऐसा मत समझिएगा कि आज जिंदगी एकदम आसान है। आज भी हर दिन अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आता है। मैं मानती हूँ कि हम सभी की एक नई शुरुआत है। मेरे सफ़र की शुरुआत तो बस अभी हुई है। अभी तो कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। हम चले हैं हर कदम एक नई मंजिल के लिए। यह तो बस एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।